आज अपन इसी भी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे स्थल रूप एवं लोगों के बारे में कि स्थलों पर लोग कैसे रहते हैं, किस तरह उनका जीवन यापन किया जाता है। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करता है। अब स्थल पर कहीं पर पहाड़े, कहीं पठारे, कई नदियां हैं, तो सब कहीं पर समतल भूमि है। तो इसी के आधार पर लोग अपना जीवन यापन करते हैं। अलग अलग तरीके से पहाड़ों पर रहने वाले लोग अलग तरीके से रहते हैं, जंगलों में रहने वाले अलग, महाद्वीपों पर रहने वाले लोग अलग तरह से उनका जीवन है, रेगिस्तान में रहने वालों का जीवन अलग होता है। तो इस तरीके से उनके जीवन में भी विभिन्नता पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। अब जो पहाड़ों पर रहते हैं, पर्वतों पर रहने वाले लोग हैं, उनका जीवन कठिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर पानी की व्यवस्था मुश्किल से होती है, बिजली की व्यवस्था मुश्किल से होती है, घर भी मुश्किल से बनाए जाते हैं, आने जाने में भी दिक्कत होती है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन कठिन होता है और मैदानी क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों का जीवन सरल होता है, क्योंकि ज़मीन पे वो आसानी से मकान बनाकर रह सकते हैं, वहाँ बिजली है, पानी है, खेती कर सकते हैं, सब कुछ वहाँ पर आसान है। मैदानों में फसलें उगाना, अब मैदानों में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं कि सारी वहाँ जीवन सरल है, तो वहाँ फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। पहाड़ों पर हम सड़क बना सकते हैं, बना तो सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होती है। घर भी बनते हैं, लेकिन मैदानों में जैसे घर बनते हैं ना, वैसे वहाँ पर नहीं बन सकते हैं। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में भी कुछ अंतर होता है और अलग अलग जगह पर या अलग अलग स्थलों पर रहने वाले लोगों का रहन सहन, खान पान, बोल चाल, भाषा, इनमें भी काफ़ी विभिन्नता होती है या अंतर होता है। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। और प्राकृतिक आपदाएं जैसे कई बार भूकंप आ जाता है, ज्वालामुखी का फटना, तूफान आना, बाढ़ आना, तो इन सारी चीज़ों से बचाव कब होगा? जब हम लोग जागरूक होंगे, इससे बचने के तरीके हमारे पास होंगे, हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएंगे, तब भी हम इन आपदाओं से या इस विनाश से हमें मुक्ति मिल सकती है। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं? अब हम कई तरीके से पानी का उपयोग करते हैं, स्थल का उपयोग करते हैं ना, घर बना के रहते हैं, फैक्ट्रियाँ, सब कुछ कहाँ पर है? स्थल पर ही है। पानी के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। तो हमें इसको सुरक्षित करना बहुत ही ज़रूरी है। इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं। जैसे उपजाऊ भूमि पर अब जो खेती करने योग्य ज़मीन है, लेकिन हम क्या करते हैं? अपने फ़ायदे के लिए वहाँ पर फैक्ट्रियाँ बना देते हैं, मकान बनाकर रहने लग जाते हैं। तो क्या होगा? मकान से क्या अनाज होगा? नहीं होगा। अनाज कहाँ पे होता है? खेतों में होता है। तो हमें खेती वाली ज़मीन को सुरक्षित रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसी प्रकार हम कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं। हम इधर उधर कचरा भी डाल देते हैं, नदियों में भी बहा देते हैं गंदा कूड़ा करकट, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। और प्रकृति ने हमें जो इतना सुंदर वरदान दिया है, हमें उसको दूषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो इसी से तो हमारा जीवन चलता है। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भूमि पृथ्वी को सुरक्षित रखें। ऐसा नहीं है कि हमारे मरने के बाद यहाँ पर कोई आएगा ही नहीं, है ना। हमारे बच्चे आएंगे बाद में, जैसे जैसे पीढ़ियाँ बढ़ेगी तो उनके लिए भी तो हमें सोचना है ना।
तो वो कब होगा? जब हम पानी को और भूमि को सुरक्षित रखेंगे, गंदा नहीं होने देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर हो गया पूरा अपना। अब कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।